जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। स्टैंडर्ड 8 के 9th ए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नाम देखो क्या समझा रहा है हमें, नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है। नाम से हम समझ रहे हैं कि हमें कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिसका कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करेंगे तो ज़रूरी है कि दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट एक ही रहना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और यहाँ पे देखो ये वही बुक है जो तुम अपनी क्लास में यूज़ करते हो, तो मैं उसी बुक से क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। 9th ए का देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ वेरी फर्स्ट 16 आवर्स टू 1 डे। देखो जैसा कि मैं तुमसे कह रहा था, यूनिट हमेशा एक होनी चाहिए। एक जगह पे आवर्स में बात हो रही है, एक जगह पर डे में बात हो रही है, तो हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम तब कंपेयर करेंगे जब दोनों यूनिट्स सेम होंगी। हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो मैं इसको अगर कंपेयर करने चलूँ 16 आवर्स टू 24 आवर्स, तो इसका रेशियो देखो बनेगा 16/24। अब इसको मैं 8 के टेबल से कट कर दूं डायरेक्ट। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये हो गया 2:3। इसी को तुम 2/3 भी लिखोगे या 2:3 लिखो, ये सब एक ही बातें हुई। तो ये हुआ इनका कंपैरिजन। उनको जब हम रेशियो में बदल देते हैं तो ये बात हो जाती है, 2:3 का रिलेशन है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो दे रहे हैं ग्राम्स टू केजी में, 250 ग्राम टू 4 केजी। अब मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूँ, ये ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। तो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हम जानते हैं। 1 केजी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 4 केजी इक्वल्स टू 4000 ग्राम। 250 ग्राम इक्वल्स टू 4 को कंपेयर करना है मुझे टू 4000 ग्राम से। 250/4000 हम ये कट कर लेते हैं। अब बच गया 25/400। 25 को अब मैं कट करता हूँ। देखो पहले मैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये 0 आ गया। 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो ये बन गया 1/16 या फिर 1:16। ये रहा रेशियो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, दैट इज थर्ड वन। थर्ड वन देखो हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 700 ml टू 4.2 लीटर्स। 700 ml टू 4.2 लीटर्स। तो इसे देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये याद रखो। 1 लीटर बोलो या फिर 1000 मिलीलीटर बोलो, बात एक ही होती है। क्योंकि यहाँ पे जो m है मिली का मतलब होता है 1/1000।
इस m का मतलब क्या होता है 1/1000। तो ये कट जाएगा तो 1 लीटर का 1 लीटर रहा, इसलिए हम जब बदलते हैं तो लीटर की जगह पर मिलीलीटर लिखते हो तो वो क्या हो जाता है 1000। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो 4.2 लीटर विल बी 4.2 इंटू 1000 मिलीलीटर। याद रखो लीटर है तो मिलीलीटर बनाने के लिए लीटर की जगह पर तुम मिलीलीटर लिखना चाहते हो तो साथ में 1000 भी लिखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू देखो क्या बनेगी, जब 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल है ना, जीरोस की वजह से एक कदम तुम्हारे राइट में जा रहा है ना, ये जीरोस क्या करते हैं उसको राइट में ले जाते हैं। तो 1 ये एक कदम आगे गया मतलब 2 है, फिर 2 जीरो बचे हुए हैं, ऐसा लिख दो 4200 मिलीलीटर। अब हम इसे कंपेयर करेंगे 700 मिलीलीटर टू 4200 मिलीलीटर। 700 अपॉन 4200, 00 कट कर लो, 7 6 42, 1/6, 1:6, ये आ गया रेशियो 1:6। ठीक है, तो ये रहा मिलीलीटर वाला क्वेश्चन। उसी तरीके से मीटर और किलोमीटर का है, आओ उसको भी कर लेते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन है वो। फोर्थ क्वेश्चन 420 मीटर टू 1000 किलोमीटर, ये है क्वेश्चन। तो हम देखो कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 420 मीटर तो मीटर में है, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको भी मुझे मीटर बनाना है। याद रखो K का मतलब होता है 1000, K का मतलब क्या होता है 1000। अब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, मतलब अगर किलोमीटर की जगह पर तुम्हें मीटर लिखना है तो 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 1000 तो पहले से है तुम्हारे पास, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। खाली तुम इस किलोमीटर को मीटर बना रहे हो तो फिर तुम यहाँ लिख दोगे इंटू 1000 मीटर। याद रखो 2 किलोमीटर का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1000 मीटर, 3 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 1000 मीटर। उसी तरह से 1000 किलोमीटर का मतलब क्या होगा 1000 इंटू अगेन 1000, ऐसा। तो अब ये है मेरे पास 420 मीटर टू 1 2 3 और ये 3 0 और 1 2 3 मीटर। तो इनका रेशियो जब निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 जीरोस थे, ये 1 जीरो तो पहले ही काट दो। अब ये 42 है जो कि 2 से कटेगा तो 21 आएगा, और 2 5 जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस। इसके आगे हम इसको कट नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में नहीं जाना है, खाली इस नंबर्स को छोटा कर सकते हैं बस वहाँ तक। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है 21/50,000 और वो वैल्यू बनेगी 21:50,000। ठीक, तो ये रहा आपके बुक के सारे आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या बुक में ऐसे यही आंसर दिए गए हैं या नहीं, एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। तो यस, दे हैव गिवन द सेम आंसर, अदर आंसर आल्सो सेम। ठीक, अब चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहा है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। वेरी फर्स्ट 35%, 4.8%, थर्ड 6:1/2%, फोर्थ 77%। ठीक, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। तो ये जो परसेंटेज में वैल्यूज़ दी जाती है ना, उसका मतलब ये है, वो क्या दे रहे हैं वो समझो। वो दे रहे हैं कि 35% ऐसा, तो 35% जो दिखेंगे तो इसे तुम लिख दो आगे। 35 को हम 5 से कट करेंगे, 5 7 जा, 5 2 जा, और ये हो गया 7:20। ठीक, अब 4.8% है, तो तुम इसे सॉल्व करो पहले। 4.8 में यहाँ पे 100 है, इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, डेसिमल अपनी जगह से हट जाएगा, 48/1000 बनेगा। 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0। अभी भी कटेगा, सो ये किससे कट सकता है अभी, 2 से, फिर से 12 और 2 15, और कट करो, 2 6 या 12, 125, दैट्स इट। और 6:125 ये रेशियो बना। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 6 या 12 एंड 1, 13/2%, मतलब 13/2/100। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 13/2 इंटू 1/100, क्योंकि ये वैल्यू जब ऊपर ऐसे लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है 1/100। अब इसे और ज़्यादा छोटा तो नहीं कर पाएंगे हम, 13/200, तो ये रेशियो मिला 13:200। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, 77% है, तो 77% को तुम लिखो 77/100, या और ज़्यादा कट कर सकते हैं क्या हम इसको, ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को कट करे, नहीं है, तो यही इसका आंसर रहेगा 77:100। ठीक, तो आओ इसके आंसर को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आंसर वही है। यस, इट्स द सेम आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंट। अब हमें रेशियो दिया है और परसेंट में बदलना है। Express the following in percent. Very first, 6:75. Second one, 8:4. It appears that दूसरा डॉट मिस हो गया होगा. No, only 8.4 they have given. Third is 8/25 and fourth is 0.6. देखो, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना 6:75, इसे हम लिखेंगे 6/75। अब ये नंबर क्या 6 और किसी नंबर से कट पाएगा क्या? हाँ, इसे मैं कट करता हूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये बन गया 2/25।
अब इस 2/25 को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, तो ये हो गया 8%। तो रेशियो में चाहे तुम 6:75 बोलो, परसेंट में 8:100, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 8%। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सिंबॉलिक। 8/100 लिखो, चाहे तुम ऐसा परसेंट का सिंबल बनाओ, एक ही बात है। तो उन्होंने कहा था कि परसेंट में बदलो, जो रेशियो था उसको 100 में परसेंट में हमने बदल दिया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा हमें दिया है 8.4, इसे हम लिख सकते हैं 84/10, क्योंकि जब डे सॉल्व करोगे तो 8.4 मिल जाएगा तुम्हें। अब 100 करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 840/100, तो 840/100, तो 840%। ये आया इसका रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से यहाँ पे देख लो 8/25। तुम्हें ये सोचना है ना कि मैं इसको 100 कैसे बनाऊं, तो उसके लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 32/100, तो हो गया 32%। सेम लाइन पे इस क्वेश्चन को देख लो, 0.6 को लिख दो 6/10। 6/10 है ना, इसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 60/100, और यही बन गया 60%। ठीक है ना। यहाँ देखो 0 काट मत देना या नंबर को छोटा मत कर देना, क्योंकि तुम्हें 100 बनाना है। तुम काट दोगे तो नीचे का 100 भी कम हो जाएगा, इसलिए काटना नहीं है, हमें 100 दिखाना है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक, तो ये रहे आपके पहले 1 2 3 क्वेश्चन। और अब हम अपने अगले वीडियो में ना फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब मेहनत से पढ़ो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।